नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई हवाई जहाज किसी संकट में होता है तब उसका पायलट एक मे डे कॉल देता है, यानी इस बात की इत्तला देता है कि उसका जहाज संकट में फंस गया है। वो संकट या तो मौसम का हो या किसी तकनीकी खराबी का। ऐसा ही मे डे कॉल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि देश इस वक्त एक बड़े संकट के कगार पर खड़ा है। आने वाले दिनों में देश में आर्थिक आपातकाल लग सकता है, और लग क्या सकता है, एक तरह से प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक आपातकाल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हो सकता है जिस तरह का संकट कोरोना काल में देश के सामने आया था, जैसी लॉकडाउन की परिस्थितियां उस वक्त थीं, जैसी परिस्थितियों में देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, ठीक वैसी ही परिस्थितियां आज की तारीख में एक बार फिर देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसी तमाम चीजों में कटौती करने के लिए कह दिया है जो आपकी और हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल कम खरीदने, खाने का तेल कम खाने और सोना न खरीदने जैसी हिदायतें देश को दी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मचना तय है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से देश में तमाम जरूरी चीजों का संकट भी अचानक खड़ा हो जाएगा, इतना भी तय हो गया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आपके अपने अपने शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हों। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह आर्थिक आपातकाल का एक अनौपचारिक ऐलान किया है, किस तरह उन्होंने लॉकडाउन की संभावनाओं का भी संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक संकट के हवाले से जो कुछ कहा, उसका लुब्बो-लुबाब यह है कि देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में विदेशी मुद्रा की कमी के चलते देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से कई तरह के संकल्प करने को कहा है। बहुत सारी चीजों में कटौती करने की बात कही है, जिनमें कुछ अहम बातें हैं। पेट्रोल डीजल कम खर्च करना, पूल की कारों में चलना, जिन शहरों में मेट्रो चलती है वहां के लोग मेट्रो में सवारी करें। अगले 1 साल तक आपके घर परिवार में कोई भी आयोजन हो, सोना या सोने के आभूषण नहीं खरीदें, विदेश यात्रा न करें, शादी ब्याह के लिए भी या घूमने के लिए भी विदेश न जाएं। और सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि अगर आपकी रसोई में खाने का तेल इस्तेमाल होता है तो उसमें भी कटौती कर दें। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा।
जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। कोरोना काल के लॉकडाउन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे उस समय आप सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते थे, वर्चुअल मीटिंग्स करते थे या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसें होती थी, ठीक उसी तरह आपको एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग्स भी शुरू कर देना चाहिए। आइए सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब युद्ध के समय लोग सोना देश के लिए दान देते थे, लेकिन इस वक्त सोना दान देने की जरूरत नहीं है, बस उसे खरीदना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई आयोजन हो तो सोने के आभूषण न खरीदें। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। और अब सुन लीजिए कि किस तरह उन्होंने खाने का तेल न खरीदने को देशभक्ति से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री का दावा है, उनका कहना है कि अगर आप खाने के तेल में कटौती करेंगे, थोड़ा कम तेल खाएंगे तो ये भी देशभक्ति का एक नमूना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कम तेल खाने से आपकी और देश की सेहत सुधर जाएगी। आइए सुनिए तेल के बारे में उन्होंने क्या कहा। अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कम तेल खाना भी देशभक्ति का एक बड़ा काम है। तो आइंदा ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा तेल खाएंगे तो आप देशभक्ति के खिलाफ काम करेंगे, हो सकता है आपको देशद्रोही कहा जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने खेती के बारे में भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी खेती में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत इस्तेमाल होता है, इससे धरती माँ भी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल
20, 25, 50% तक कम कर देना चाहिए। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया का भी राग अलापा। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में एक सूची बनाएं कि आपके घर में कौन कौन सा विदेशी सामान है और धीरे धीरे विदेशी सामान खरीदना बंद करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई सामान कहीं भेजना हो तो गुड्स ट्रेनों का यानी मालवाहक रेलवे का इस्तेमाल करें, ट्रकों से सामान न भेजें, क्योंकि ट्रेनें बिजली से चलती हैं और ट्रक डीजल से चलते हैं। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने ये जितने भी संकल्प देश से करवाए हैं, इस सब के पीछे उनका एक ही तर्क है कि इस वक्त विदेशी मुद्रा की कमी है। हमें तमाम सारा आयात विदेशों से करना पड़ता है, जिसके चलते विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है। हम जितना कम से कम इन तमाम चीजों का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारी विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी। तो कुल मिलाकर आज के प्रधानमंत्री के इस भाषण से इतना साफ हो गया है कि देश सचमुच में किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट के कगार पर है। एक तरह से प्रधानमंत्री ने फाइनेंशियल इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और बार बार कोरोना काल के लॉकडाउन का जिक्र करके उन्होंने देश के दिलो दिमाग में यह भी डाल दिया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में देश में लॉकडाउन भी लगाना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम संकल्पों को करवाते समय प्रधानमंत्री देशभक्ति के नाम पर लोगों से अपील कर, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वे कह रहे हैं कि देशभक्ति आपको चुनौती दे रही है। इस चुनौती को स्वीकार करके डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल को कम खाएं, खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर्स कम डालें, ऑनलाइन मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, तक कि अगले 1 साल तक विदेश न जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देश सचमुच बड़े आर्थिक हिचकोले खा रहा है। इस बड़े भंवर में फंसे हुए देश को निकालने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने आपके कंधों पर डाल दी है और वे खुद
अपनी चुनावी और राजनीतिक रैलियों में व्यस्त हो गए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह संकल्प करवाया, उसके चंद घंटों बाद उनकी खुद की गुजरात में रैली में 1600 बसों का इंतजाम किया गया था और अब वे असम में अपने नए नवेले मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने जा रहे हैं। और वहां भी कितने हवाई जहाज पहुंचेंगे, कितने हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे, कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जलेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति और वोटों के काम में व्यस्त हैं, बाकी देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये मेडे कॉल है, अब इस देश नाम के हवाई जहाज को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।